वेलकम बैक स्टूडेंट हमने अभी तक के वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर 5 में दो टाइप का सॉल्यूशन देखा है। फर्स्ट तो हमने दो, अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिशन कैसे करते हैं वो देखा है, और उसकी एलजेब्रा देखा है, मतलब प्रॉपर्टी देखी है, ओके, या एडिशन की। फिर अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन की हमने एलजेब्रा देखा था, मतलब प्रॉपर्टी देखी थी। ओके, अभी तक हमने थियरी पार्ट वो कंप्लीट किया है, और अब जो हमारे पास थियरी पार्ट में दो टॉपिक बचे हैं एक्सरसाइज 5.1 के पहले के। उसमें हमें फर्स्ट टॉपिक में आइडेंटिटी देखनी है, और सेकंड टॉपिक में द मॉड्यूलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें देखना है। ओके, एकदम सिंपल है। देखो, फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो आइडेंटिटीज में देखो हमारे पास ये आइडेंटिटीज है, मतलब देखो रियल नंबर में हम आइडेंटिटी कैसे देखते थे कि अगर हमारे पास कोई ए एंड बी दोनों रियल है तो हम उसका आइडेंटिटी ऐसा कुछ होता था, ए प्लस बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अगर मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ऐसा हम क्या करते थे, रियल नंबर में ये आइडेंटिटी का यूज करते थे। ओके, तब ये ए और बी दोनों क्या होता है, ए एंड बी आर रियल। पर यहां देखो हमें रियल में बात नहीं करनी, हमें जो भी बात करनी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करनी है। ओके, तो यहां हमारा Z1 और Z2 ये दोनों क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्लियर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले सकते हो। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर की आइडेंटिटी जो है वो एकदम सेम है, दोनों क्या है, सेम टू सेम है। बस खाली यहाँ क्या था, रियल नंबर था, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ओके, तो देखो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी Z1 की, तो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z1 इंटू Z2। क्लियर, अगर माइनस वाला है तो माइनस में क्या होगा, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू Z1 इंटू Z2। ओके, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो वो उसमें क्या होगा, एक बार प्लस होगा Z1 प्लस Z2 होगा, और एक बार माइनस होगा, मतलब Z1 माइनस Z2 होगा। ओके, चलो क्यूब वाला था तो क्यूब में क्या होगा, देखो स्क्वायर में और क्यूब में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे उसको याद रखते हैं, देखो अगर मेरे पास Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, देखो फर्स्ट का स्क्वायर मतलब यहाँ स्क्वायर वाला है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, प्लस सेकंड का स्क्वायर मतलब Z2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो स्क्वायर में है ना तो 2 यहाँ रखेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। क्यूब में क्या है, देखो यहाँ क्यूब है ना तो फर्स्ट मतलब Z1 का क्यूब करेंगे हम, प्लस Z2 का क्यूब करेंगे। देखो यहाँ मैंने स्क्वायर किया क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था वो स्क्वायर में था, यहाँ क्यूब में था तो मैंने क्यूब किया। ओके, फिर यहाँ क्या था, स्क्वायर था तो 2 यहाँ रखा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ क्या है, 3 है मतलब क्यूब है, तो मैं 3 यहाँ रखूंगा और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन Z1 इंटू Z2। और काउंट्स में एक एक्स्ट्रा चीज लिखनी है, क्या, ये यहाँ जो है ना वो लिखनी है, Z1 प्लस Z2। ओके, एकदम सिंपल। अब देखो यहाँ हमारे पास Z1 माइनस Z2 का क्यूब है, मतलब जहां भी प्लस है वहां हमें माइनस कर देना है, बाकी कोई चीज अलग नहीं है इसमें। देखो फर्स्ट का Z1 का क्यूब माइनस, यहाँ माइनस कर देना है Z2 का क्यूब माइनस 3 इंटू Z1 Z2, काउंट्स में Z1 माइनस Z2। ये हमारी Z1 माइनस Z2 की फॉर्मूला बन गई। ओके, ये सब आइडेंटिटीज है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ओके, रियल में जितनी भी आइडेंटिटी है ना उसका इस्तेमाल हम कॉम्प्लेक्स में भी कर सकते हैं। ओके, चलो ये तो हुई आइडेंटिटी की बात। अब हमें बात करनी है द मॉड्यूलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब हमें देखो इस टॉपिक में दो चीज समझनी है, एक तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है, और दूसरा कॉन्जुगेट। तो मैंने कॉन्जुगेट के बारे में तो आपको थोड़ा सा बता दिया है कि भाई कॉन्जुगेट क्या होता है ना, आगे के टॉपिक में ही बताया था जब हम 1/z वाला
जब 1/z मतलब z इनवर्स वाली प्रॉपर्टी देखते थे तब, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके, तब मैंने कॉन्जुगेट के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। चलो पहले तो मॉड्यूलस देखते हैं कि भाई मॉड्यूलस जो है ना, अगर मेरे पास इफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी द any complex number is such that अगर मेरे पास z इज इक्वल टू a प्लस बी आई बी का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉड्यूलस ऑफ z वो क्या होगा? देखो मॉड्यूलस ऑफ z is denoted by mod z। पहले तो हम देखते हैं कि भाई इसको डिनोट कैसे करते हैं कि अगर मेरे पास कोई z है a प्लस आई बी का तो उसका मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा? mod z। ओके, और mod z इज इक्वल टू कुछ नहीं है, क्या है? a और b का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एकदम सिंपल है, ये तो मैंने दो चीज लिखी है। ओके, अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉड्यूलस क्या होगा? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो और उसका एडिशन करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। ओके, देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i है, ओके, अगर मेरे पास z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i है तो उसका मॉड्यूलस क्या होगा? देखो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? तो मॉड्यूलस में क्या करना है? a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू हमें मिलता है 5। ओके, एकदम सिंपल है, कोई किसी का भी आप मॉड्यूलस आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा z है, z इज इक्वल टू 3 माइनस 2i, ओके, और इसका अगर मॉड्यूलस फाइंड करना है तो क्या करना है? हमें क्या करना है? e का स्क्वायर यानी ये क्या है? 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है हमारे पास? देखो -2 है, 2 नहीं पर -2 है, तो -2 का स्क्वायर यानी ये क्या आ जाएगा? देख लो 9 प्लस क्या हो जाएगा? 4, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 30। ओके, तो मॉड्यूलस z कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 30। आई बात समझ में? मॉड्यूलस किसको कहते हैं? क्लियर? अब देखना है हमें कॉन्जुगेट। क्या देखना है हमें? कॉन्जुगेट। तो भाई कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेट कुछ नहीं है, अगर हमारे पास कोई इफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके, विद एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास ये z इज इक्वल टू a प्लस आई बी टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट जो है ना, कॉन्जुगेट कि सच दैट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या तो ऑफ z, वो हो जाएगा z बार। क्या हो जाएगा? z बार, और उसको हम लिखेंगे a माइनस आई बी। क्या लिखेंगे? a माइनस आई बी। अगर हमारे पास कोई भी z टाइप का a प्लस आई बी टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z के ऊपर ये ऐसा कुछ डैश कर दो, ओके, और जो भी हमारे पास, मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो भी मेरे पास इमेजिनरी नंबर है उसकी हमें साइन क्या करनी है? चेंज करनी है। क्या करनी है? साइन चेंज करनी है। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर देना है? माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर देना? प्लस कर देना। ओके, तो ये हमारा हो गया कॉन्जुगेट। ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट। देखो अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखो z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? मतलब z बार इज इक्वल टू 3 माइनस 4i। यहाँ हमारे पास पॉजिटिव है तो उसकी हमने वैल्यू चेंज कर दी। अगर हमारे पास ऐसा कोई z है, z इज इक्वल टू -2 माइनस 3i,
तो इसका क्या होगा -2 + 3i कॉन्जुगेट, है ना। क्योंकि मैंने देखो यहाँ -2 की जो साइन थी वो चेंज नहीं की। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि भाई हमें अगर कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो मेरे पास जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसकी हमें साइन चेंज करनी है। मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देना है, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस कर देंगे। ओके, -2 की हमें साइन चेंज करनी नहीं है। ओके, आई बात समझ में? क्लियर? तो देखो ये था मॉड्यूलस का फॉर्म और ये था कॉन्जुगेट का फॉर्म। ओके, अब इन दोनों को मिला के मुझे एक थोड़ा सा रिलेशन फाइंड करना है। ओके, ये रिलेशन फाइंड करते हैं। देखो पहले एक ये आप लिख लो, मैं क्योंकि इसको हटा देता हूं आइडेंटिटीज को। ओके, एक मुझे रिलेशन फाइंड करना है। देखो जब मैंने इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट फाइंड किया था तब मैंने जेड इनवर्स फाइंड किया था। देखो मैंने क्या फाइंड किया था, जेड इनवर्स, और जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1/z होता है, और उसमें क्या था, a + ib। ओके, था ना यार ऐसा। मैंने जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट हमने फाइंड किया था तब 1/z को z का क्या किया था, डिराइव किया था कि 1/z क्या आता है। तब देखो कि हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहाँ नीचे नहीं रखेंगे, है ना, उसको हम ऊपर ले जाएंगे। और ये चीज करने के लिए हमने उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड किया था, है ना। इसको देखो ऐसा कुछ किया था, याद आ जाएगा आपको, ये -b अपॉन ये -b, है ना, इसका कॉन्जुगेट। ओके, तो चलो मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करके हमने देखा था कि भाई ये चीज जो है ना, ये -ib ऊपर आएगी और अपॉन में क्या आ जाएगा, a² + b², ऐसा कुछ आएगा। ओके, ऐसा कुछ आएगा। ये हमने देखा था। तो ध्यान से देखो आप कि a - ib वो क्या है भाई, वो तो z बार है। मतलब ये चीज क्या आ गई, ये चीज जो है वो तो z बार है। ओके, और इसको भी ध्यान से देखो, ये a² + b² है, यहाँ भी a² + b² है, पर यहाँ स्क्वायर रूट है। तो एक काम करो ना, दोनों साइड आप स्क्वायर लगा दो। दोनों साइड आप स्क्वायर लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² हो जाएगा। बोथ साइड आप स्क्वायर करो तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, a² + b²। तो a² + b² तो ये है ना, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ अपन में, मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। क्लियर? तो ये चीज हमें किसके इक्वल मिली, 1/z इज इक्वल टू मॉड्यूलस 1/z इज इक्वल टू हमें क्या मिला कि z बार अपॉन 1 मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। ओके, तो ध्यान से देखो कि अगर मैं इस चीज जो है ना, इसको मैं इस साइड ले लूं तो ये डिवाइड में है, कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, मतलब z का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये जो डिवाइड में है ना, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, मतलब z इंटू क्या हो जाएगा, z बार, क्या हो जाएगा, z इंटू z बार। तो ध्यान से देखो, हमारा जो z, हमारे पास कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और उसका आप मॉड्यूलस निकालो, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो वो किसके जितना होगा, वो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका और उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन जितना होगा। यही बात समझ में एक रिलेशन से। क्लियर? चलो, ये एक रिलेशन हमने फाइंड किया किसकी मदद से, कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस की मदद से। अब इसके जैसी कुछ आइडेंटिटीज है यहाँ, वो मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूं। ओके, वो आइडेंटिटी है फर्स्ट, z1 मॉड्यूलस ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z2 आप लिख सकते हो। ओके, इजी है। सेकंड है, ओके, मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू, आप अलग अलग मॉड्यूलस भी लिख सकते हो ऐसे, पर यह कंडीशन होनी चाहिए कि भाई अगर मेरा मॉड्यूलस मतलब z2 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाता है यहाँ, है ना, ये 0 अगर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टर्म हो जाएगी। ओके, फाइनाइट ही नहीं होगी। चलो, इसके थर्ड वाली जो है ना, वो है z1 z2
का बार इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। ओके, सिंपल है। फोर्थ वाला देखो, Z1 प्लस और माइनस Z2 और उसका बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस और माइनस Z2 बार, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिफ्थ वाला देखो, एकदम सिंपल, Z1 अपॉन Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, मतलब हम पर्टिकुलर बार दे सकते हैं। ओके, तो ये कुछ आइडेंटिटी थी, इसकी मदद से मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया, और ये कुछ आइडेंटिटी थी, ये आप अच्छे से समझो, लिख लो। ओके, ये चीज समझो, एक मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट। क्लियर? चलो, तो अब हम एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर जाते हैं। अभी तक का हमारा जितना भी थियरी पोर्शन था वो हमने कंप्लीट किया। ओके, देखो थियरी पोर्शन जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप समझोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, कुछ हार्ड है नहीं। क्लियर? चलो, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1। चलो, एक्सरसाइज 5.1 देखो, उसमें हमें क्या बताना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें a प्लस आई बी फॉर्म में है वो हमें बताना है। ओके, देखो एक्सरसाइज के पहले जितने भी एग्जांपल है वो आप सॉल्व करना। ओके, एक्सरसाइज के जितने भी पहले के जो एग्जांपल है वो आप सॉल्व करना। पहले ऐसा होता कुछ 5.1 मतलब सॉल्व करना, फिर एग्जांपल सॉल्व करना, लगभग सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, चलो, तो यहाँ हमें 5.1 में क्या बताना है कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में ले जाना है इसको। ओके, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो हमारे पास क्या है, देखो 5i इंटू -3/5 इंटू आई है। ओके, तो सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई करना है, बाकी तो कुछ है नहीं। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमें पता है कैसे करते हैं, कैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही करना है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो चलो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब ये आ जाएगा 5i क्रॉस 3/5i, ये माइनस आ गया था और इस माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं। ओके, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। ये 5 से 5 कट हो जाएगा, माइनस आगे है, ये i इंटू आई यानी आई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 इंटू आई स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो -3 होगा, क्योंकि आई स्क्वायर यानी -1, 3 इंटू -1 -3, और ये माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 3। तो देखो ये तो हमारा आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बट हमें क्या बताना है, a प्लस आई बी फॉर्म में बताना है। इसका मतलब हमें जो भी आंसर मिलेगा वो एक वास्तविक भी होगा, मतलब वास्तविक पार्ट भी होना चाहिए, वास्तविक यानी रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट भी होना चाहिए और ये इमेजिनरी पार्ट भी होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखोगे तो भाई ये चीज आपको पता है कि ये क्या है, रियल पार्ट है, पर कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं। तो जो भी पार्ट नहीं है उसको हम, देखो इमेजिनरी पार्ट नहीं है ना, तो इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देख लो i इंटू 0। ओके, अगर हमारे पास ऐसा कुछ नंबर आता, हमारे पास सपोज आंसर आया i, सपोज हमारे पास आंसर आया i, तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है पर रियल पार्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट 0 लिख देंगे, ऐसे 0 प्लस i। ओके, क्लियर? एकदम सिंपल है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका, कि हमें करना है i⁹ प्लस i⁻19, इसका हमें आंसर फाइंड करना है। तो ऐसा कोई भी आपको जब भी क्वेश्चन आए, ओके, आपको 2-3 अगर चीज याद है, मैंने जो आपको बताई थी कि भाई आई स्क्वायर का आंसर -1 होता है, i³ का आंसर होता है -i, और i⁴ का आंसर होता है 1। अगर ये 3 चीज आपको पता है, ओके, तो आप कोई किसी का भी आप आंसर निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है, देखो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, ये देखो i⁴ 4k + 1 का आंसर, i⁴ 4k + 2 का आंसर,
आई की पावर 4k प्लस 3 का आंसर और आई की पावर 4k प्लस 4 और उसका आंसर आता था आई के 4k। ओके, ये आंसर आता था। पर अगर ये आपको पता नहीं है तो हमें क्या करना था, मैंने आपको बताया था i⁻30 का सॉल्यूशन, i⁻40 का सॉल्यूशन, i⁻50 का। ओके, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था। तो हमें कैसे कन्वर्ट करना है 4k प्लस समथिंग के टाइप का। ओके, ये 4k प्लस समथिंग के टाइप का। क्लियर? फिर आप देखो एकदम इस चीज को भूल जाओ, शायद आपको शायद समझ में नहीं आता होगा। हमें 4k कुछ में कन्वर्ट करना है 4k प्लस समथिंग में। ये देखो i⁻9 4 लिख दिया। ओके, अब हमें 9 के पास जाना है तो 4 2 जा 8 होगा, 4 2 जा क्या होगा 8 होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे 4 2 जा 8, तो बचा कितना 1, तो हम ये ऐड कर देंगे। यही बात समझ में, देखो 4 2 जा 8 और 8 प्लस 1 9 हो गया, क्योंकि हमें 4k टाइप में कन्वर्ट करना है। ओके, यहाँ देखो k की जगह क्या आ जाएगा, ये 4 है और k की जगह क्या आ जाएगा 2, तो ये 4k प्लस 1 टाइप हो गया, है ना। अल्टीमेटली हम इसमें ही कन्वर्ट करते हैं। देखो प्लस ये है 19, तो 19 पहले 4 लिख लो। अब हमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 19 के पास चले, तो 4 4 जा 16 होगा और 4 5 जा 20 होगा। पर यहाँ 19 है तो 20 तो उससे बढ़ गए, तो हमें बढ़ाना नहीं है, उसके नजदीक जाना है और उससे कम लाना है। ओके, तो 4 4 जा ही चलेगा, 4 4 जा 16 होगा और प्लस 3 आप ऐड कर दो तो 19 हो जाएगा टोटल। क्लियर? तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 4k प्लस 3 टाइप का हो गया ना, k की जगह क्या आ गया 4, तो ये 4k प्लस 3 टाइप हो गया। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू मालूम नहीं है तब भी हम आंसर निकालेंगे। कैसे? देखो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम i⁻4 की हमें वैल्यू पता है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे इंटू आई। देखो मैंने इसका 2 पार्ट में डिवाइड किया कि इसको पहले मैं एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ अच्छे से। चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ i⁻4 क्रॉस 2 इंटू आई। ओके, i⁻1 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ i⁻4 क्रॉस 4 इंटू आई का क्यूब, है ना। क्योंकि अगर हमारे पास बेस सेम है तो हम उसका एक्सपोनेंट का एडिशन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ हमारा बेस क्या है आई है तो इसका एक्सपोनेंट का हम सम कर सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। क्लियर? चलो तो ये है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं i⁻4 और उसका पावर 2। मैं ये सब क्यों लिखता हूँ, क्योंकि i की पावर 4 इसका आंसर आता है 1 और 1 की पावर अब कोई भी होगी तो आपका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। ओके, इसीलिए हमारा जो भी क्वेश्चन है ना वो कैलकुलेशन करने में हमें सिंपल हो जाता है। और यहाँ i की पावर 1 यानी i, तो मैं यहाँ i लिख दूंगा प्लस इसको मैं कैसे लिखूँ, देखो i⁻4 की पावर 4 प्लस 4 हो जाएगा ना, और i की पावर 3 का आंसर आता है -i। चलो तो i की पावर 4 यानी 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर इंटू i, यहाँ i की पावर 4 यानी 1 आ जाएगा, 1 का रेस टू 4 -i। तो चलो ये हो जाएगा 1 इंटू आई प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू -i। चलो ये 1 इंटू आई यानी i, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू -i i -i 0। चलो यहाँ हमें क्या मिला, रियल पार्ट मिल गया 0, इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करके एडिशन कर दो i इंटू 0, हो गई बात। इजी? क्लियर? एकदम सिंपल है, एक बार समझना ही है। चलो इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके आगे वाला क्वेश्चन 3rd नंबर का -39 है i⁻39। चलो इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो चलो इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको पॉजिटिव में ला देते हैं फिर। ओके, तो आसानी हो जाएगी कि सॉल्यूशन जो i⁻39 है इसको हम पॉजिटिव लाने के लिए हम अपन में जाने देंगे i⁻39 हो जाएगा। ओके, इजी। चलो अब हमें क्या करना है 4k प्लस समथिंग के टाइप में, या तो 4k प्लस 1 4k प्लस 2 ऐसे टाइप में लाना है। तो इससे क्या होता है कि i⁻4 में आता है तो उसका आंसर आता है 1 और 1 की पावर कोई भी हो तो आंसर 1 ही आएगा। ओके, इसीलिए हम उस टाइप में हम कन्वर्ट करेंगे।
तो ये हो जाएगा 1/i⁴। 4 9 जा 36 है ना, 4 9 जा क्या होगा 36, और 36 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 39। तो इसको हम लिख सकते हैं i⁴ और उसकी पावर 9 इंटू आई का क्यूब। होगा कि नहीं, क्लियर। चलो i⁴ यानी ये चीज तो हो गई टोटली 1। ओके, इसको मैं एक बार दिखाता हूं आपको कि 1 आई की पावर 4 यानी 1 और उसकी पावर 9 और ये आई क्यूब यानी -i। ओके, ये चीज टोटली 1 इंटू -i, तो आपका आंसर आएगा 1/-i। क्या आएगा 1/-i। पर देखो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नीचे नहीं रखते कभी भी, तो उसको यहां से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, देखो कॉन्जुगेट में मैंने बताया था कि हमारे पास जो भी इमेजिनरी नंबर होगा उसकी हम साइन चेंज करेंगे। हमारे पास यहाँ इमेजिनरी नंबर क्या है आई, ओके, क्योंकि रियल पार्ट नहीं है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट है आई और आई की साइन क्या है माइनस, तो हम साइन चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस, और उस प्लस से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। क्लियर। चलो 1 से i को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा i, और i से i को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा i², और माइनस तो आगे है -i²। चलो i/-i² यानी i² यानी -1 इंटू माइनस यानी प्लस हो जाएगा 1, तो इसका आंसर आएगा i। तो चलो यहाँ हमें इमेजिनरी पार्ट मिलता है और यहाँ हमारे पास रियल पार्ट नहीं है, तो क्या करेंगे 0 ऐड कर देंगे। देखो इसको 0 + i, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर a + ib फॉर्म में, एकदम इजी। ओके।